नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज अपर्णा जैन के साथ। आज आरआर वर्ल्ड न्यूज आपको लेकर के चलती है रूस और यूक्रेन के बारूदी सफर में। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के बखमुत पर बरसाई तोपें, सभी रास्ते किए ब्लॉक। कहा पीछे हटे जेलेंस्की की सेना। रूस ने अब यूक्रेन के बखमुत शहर को निशाना बनाया है, लिहाजा रूसी सैनिकों ने इस शहर तक पहुंचने वाले सभी रूट भी अब बंद कर दिए हैं। एजेंसी के मुताबिक इस औद्योगिक शहर पर रूस ने कई तोपें दागी हैं। इससे कई इमारतें अब खंडर में बदल चुकी हैं। साथ ही रूसी सेना अब इस शहर को घेर चुकी है। रूस का यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था। हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों विस्थापित हुए हैं और कई यूक्रेनी शहर और कस्बे तहस नहस हो गए हैं। इस साल मॉस्को बखमुत पर को कब्जा कर रहा है। मॉस्को का कहना है कि बखमुत पर कब्जा करने से यूक्रेनी सुरक्षा में छेद हो जाएगा और डोनबास औद्योगिक क्षेत्र के एक प्रमुख लक्ष्य को जब्त करने की दिशा में यह एक अहम कदम होगा। ब्रिटिश सैन्य खुफिया ने भी जानकारी दी थी कि यूक्रेन के पूर्वी शहर में और उसके आसपास लड़ाई तीव्र है। शहर से यूक्रेन के कब्जे वाले मार्ग पर लगातार सीमित होते जा रहे हैं। रूस पिछले कई महीनों से बखमुत पर अपना कब्जा जमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले कई मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि रूस काफी हद तक बाउंड्री पार कर चुका है। यूक्रेनी नागरिक भी शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। यूक्रेन के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार को कहा कि पूर्वी शहर बखमुत में लड़ाई के दौरान हाल के 24 घंटे में 500 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। हालांकि यह सत्यापित करना अभी मुश्किल है। यूक्रेन सेना के एक सैन्य प्रवक्ता सिरेई चेरेवेत्नी ने राष्ट्रीय संसद के टेलीविजन चैनल को बताया कि रूसियों ने पिछले 24 घंटों के अंदर 16 हमले किए थे और बखमुत में मिलाकर 23 बार हमले किए गए। इस दौरान लड़ाई करते हुए दुश्मन सेना के करीब 221 सैनिक मारे गए और 314 गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के एक सहयोगी ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन ने बखमुत से लड़ने का फैसला किया था क्योंकि लड़ाई रूस की सर्वश्रेष्ठ यूनिट से हो रही है। रूस का कहना है कि अगर वो बखमुत पर कब्जा कर लेते हैं तो दुश्मन की सुरक्षा में सेंध मारी जा सकती है। इसे हम डोनबास औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों को कब्जा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि इस रूस और यूक्रेन के बारूदी सफर में अमेरिका का योगदान किस तरीके से रह रहा है। यही यूक्रेन जिस अंदाज में रूस से लड़ाई कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के समय से ही यूएस लगातार यूक्रेन को भारी मात्रा में एडवांस हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इन हथियारों में M777 हावित्जर, जेवलिन टॉप अटैक एंटी टैंक मिसाइल, M1 अब्राम्स वॉर टैंक और एयर सिक्योरिटी सिस्टम शामिल है। इसके अलावा अमेरिका ने पैदल मार्च करने वाले सैनिकों के लिए M240, M2 मशीगन, 60 मिलीमीटर मोटार मार्क, गुन्निस ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और M82 बैरेट स्नाइपर राइफल की सप्लाई शामिल है। रूस और यूक्रेन बीते एक साल से अधिक समय से जंग के मोर्चे पर हैं, लेकिन कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी शहर बखमुत तक पहुंचने वाले रूट पर तोपें बरसाई। रूस के बखमुत तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है। रूस की वैगनर सेना के प्रमुख ने कहा कि ये सड़क अभी तक यूक्रेन की सेना के लिए खुली हुई थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। ये शहर अब खंडर में बदल चुका है। राइटर्स के मुताबिक बखमुत से पश्चिम की ओर जाने वाला रूट अब पर रूसी गोलाबारी हुई है, जो शहर के अंदर और बाहर यूक्रेनी सेना की पहुंच को रोकने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि
रूसी टैंक गोलाबारी से खुमोव शहर में एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। रूसी हमले में 4 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। मालूम हो कि यूक्रेन में रूस ने शनिवार को तोपों से गोले बरसाए, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि 3 लोगों की मौत खेरसान में हुई, वहीं डोनेट्स्क क्षेत्र में एक व्यक्ति मारा गया। क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर प्रोकोडिन ने कहा कि बुजुर्ग महिला सहित 3 अन्य लोग घायल हैं। प्रोकोडिन ने कहा कि खेरसान में गोलीबारी में कई बसें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से रूसी सेना बखमुत पर अपना कब्जा लेना चाहती है? आइए जानते हैं। यह सीधे सीधे जंग जीतने का रास्ता है। रूसी सेना के कमांडर सैन्य रणनीति को मजबूती देने के लिए बखमुत को लेना चाहते हैं। दरअसल सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध में लाभ के लिए बखमुत सेना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यूके के रक्षा मंत्रालय ने भी दिसंबर में उल्लेख किया था कि यदि बखमुत पर कब्जा हो गया तो रूस का क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे बड़े शहरों पर कब्जे का रास्ता मिलेगा। यूक्रेन के भी यही लागू होता है। यदि यह बखमुत से रूस की सेना को खदेड़ देगी तो यूक्रेन के लिए ये किसी जीत से कम नहीं होगा। क्यों करना चाह रही है रूस की सेना बखमुत पर कब्जा? कारण यह है कि बखमुत यूक्रेन के लिए ताकत है। रूस की सेना को कमजोर करने में बखमुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि एक यूक्रेनी सैनिक के लिए 5 रूसी सैनिक मर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ओलेक्सी डैनिलोव ने दावा किया है कि यह अनुपात और भी ज़्यादा है। बखमुत की रक्षा करके यूक्रेन रूसी सैनिकों को रोके हुए है और पूरा यही ध्यान लगाने को मजबूर किए हैं। आगे हम जानेंगे कि क्या विशेषता है इस बखमुत शहर की, क्यों रूस के सैनिक इस पर अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। बखमुत खदानों का शहर है। रूस के सैन्य विश्लेषक बखमुत को सामरिक लिहाज से महत्वहीन मानते हैं। परिवहन और आबादी के लिहाज से भी ये शहर उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। हालांकि इस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है। यहाँ नमक और जिप्सम की कई खदानें हैं जो किसी भी देश के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। यही कारण है कि रूस ने यहाँ पूरी ताकत से हमला बोल रखा है और यूक्रेन भी पूरी ताकत से ही मुकाबला कर रहा है। यही कारण है कि इस शहर में हुई लड़ाई में 20,000 से 30,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। रूस की तरह यूक्रेन के लिए भी बखमुत शहर राजनीतिक महत्व का केंद्र बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शहर को प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया है। हाल ही में जब ज़ेलेंस्की ने दिसंबर में वॉशिंगटन का दौरा किया था, तब उन्होंने इस शहर को यूक्रेन के मनोबल का किला कहा था। ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा था कि बखमुत की लड़ाई हमारी आज़ादी और आज़ादी के लिए चल रहे युद्ध की दिशा बदल देगी। यूक्रेन के नेताओं ने बखमुत की रक्षा का संकल्प ले लिया है। रूस बखमुत पर कब्जा करने की स्थिति में पहुंच गया है। यह देखते हुए यूक्रेन के नेताओं और सेना ने बखमुत को बचाने का दृढ़ संकल्प लिया है। रूस बखमुत के साथ कीव के पूर्वी शहर पर कब्जा करने का इरादा व्यक्त करता है, क्योंकि रूसी सेना पूरे डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वहीं यूक्रेनी सैन्य नेताओं ने बखमुत पर कब्जा करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है, क्योंकि रूसी सेना ने तबाह हुए पूर्वी शहर पर कब्जा कर लिया था, जिसे उन्होंने 1000 लोगों की जान की कीमत पर 6 महीने तक कब्जे में रखा था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने सोमवार को जनरल स्टाफ के प्रमुख और जमीनी बलों के कमांडर के साथ बखमुत ऑपरेशन पर चर्चा की है। दोनों बखमुत में स्थिति को और मजबूत करने और रक्षात्मक ऑपरेशन जारी रखने के पक्ष में बात की। यूक्रेन की फौज रूस को बखमुत पर कब्जे से रोकने के लिए सारी कोशिशें कर रही है। यूके की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने बखमुत के 2 अहम ब्रिज को तबाह कर दिया है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बखमुत
के लोग रूस की सेना के डर से पैदल ही शहर को छोड़ना शुरू कर चुके हैं। वो पनाह के लिए देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। बाखमुत से निकलने के लिए यूक्रेन के सैनिक भी उनकी मदद कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन की सेना बाखमुत शहर में स्ट्रीट फाइटिंग पर उतर आई है। रूस कई महीनों से संघर्ष के बावजूद यूक्रेन के इस हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाया है। अब दोनों ही देशों के सेना ट्रेंच छोड़कर वहां की गलियों में लड़ रही है। हालात ये हो चुके हैं कि अब वहां के 4000 लोग बिना बिजली और पानी के रहने को मजबूर हैं। बाखमुत के मेयर ने दावा किया है कि शहर में कोई ऐसी इमारत नहीं बची है जिसे लड़ाई में नुकसान न हुआ हो। पूरा शहर तबाह हो चुका है। रूस और यूक्रेन जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका असर पश्चिमी देशों पर पड़ रहा है। ग्रीस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम से लेकर कई अन्य पश्चिमी देशों में आर्थिक भूचाल आया हुआ है, लेकिन ये बात दुनिया के सामने नहीं बताई जा रही है। इस जंग में और एक बात यह है कि पश्चिमी देश सिर्फ रूस से जुड़ी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, जबकि यूक्रेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कई शहरों में तो बुरी तरह से तबाही मची हुई है। यूक्रेन को फिर से पहले जैसे होने में 5-10 साल नहीं बल्कि 20 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है। जेलेंस्की अपने तो बुरी तरह से ही फंसे हैं, साथ ही पश्चिमी देशों को भी अपने संग ले डूबे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जर्मनी, ग्रीस में तो आर्थिक भूचाल आया है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? जेलेंस्की ने तो खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके शहर बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। खासकर रूस ने तो पूरी तरह से पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर को नष्ट कर दिया है। इसके बाद भी जेलेंस्की समझौता करने के बजाय जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन के चक्कर में पश्चिमी देशों में भारी बिजली संकट है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि स्विट्जरलैंड ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैन लगाने का विचार कर रहा है। अगर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैन लगाया जाता है तो यह पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जहां पर ईवी पर बैन लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड में बिजली की सप्लाई फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में होती है, और ये देश यूक्रेन को मदद करने के चक्कर में भारी बिजली संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जेलेंस्की के चक्कर में नाटो बुरी तरह से फंस चुका है। इधर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद बताया है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर को नष्ट कर दिया है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने भी शनिवार को बताया कि रूस ने देश के कई हिस्सों में मिसाइल, रॉकेट और हवाई हमले किए, जिसके चलते भारी तबाही मची हुई है। जेलेंस्की को अब अच्छे से पता है, लेकिन जानबूझकर वो दुनिया के सामने मासूम बने फिर रहे हैं। अमेरिका को भी जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब अमेरिका को आगे आकर जेलेंस्की को हथियार डालने को कहना चाहिए और जंग में समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। रूस ने यूक्रेन के इस शहर को बुरी तरह कर दिया है बर्बाद। जेलेंस्की का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क प्रांतों में कई अग्रिम शहरों में हालात बहुत कठिन हैं। ये प्रांत डोनबास क्षेत्र के तहत आते हैं, तो रूसी सीमा पर स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। पुतिन का ध्यान युद्ध की शुरुआत से इस क्षेत्र पर रहा है, जहां अलगाववादी 2014 से ही लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने रात में जारी अपने वीडियो संदेश में कहा, बखमुत, सोलेदर, मारियनका, क्रेमिना, लंबे समय से इन क्षेत्रों की जमीन पर कोई रहने लायक ऐसा स्थान नहीं बचा है जहां रूसी गोलाबारी से नुकसान नहीं हुआ हो। जेलेंस्की ने कहा कि रूस में डोनबास क्षेत्र में एक और शहर बखमुत को असल में नष्ट कर दिया गया है। बखमुत में कुछ इमारतें अब भी खड़ी हैं और बाशिंदे अब भी शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। इस क्षेत्र पर
मॉस्को से हमले से पहले भी यहाँ लोग कई सप्ताह से पानी और बिजली आपूर्ति का अभाव झेल रहे हैं। रूस की ओर से यूक्रेन के खार्किव और सुमी, मध्य यूक्रेन के पेट्रोस, दक्षिण पूर्व में जापोरिजिया और दक्षिण में खेरसान में जमकर हमला किया जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के सैनिकों को अब काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रविवार देर रात को कहा कि उनकी सेना ने पिछले कुछ दिनों में 1100 से अधिक रूसी सैनिकों को मार डाला था, क्योंकि वे बखमुत पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। एक हफ्ते से भी कम समय में 6 मार्च से शुरू करके हम अकेले बखमुत सेक्टर में दुश्मन के 1100 से अधिक सैनिकों को मारने में कामयाब रहे। रूस की अपरिवर्तनीय क्षति वही बखमुत के पास है, ज़ेलेंस्की ने अपने रात वीडियो में पते में कहा। आज के लिए इतना ही। देखते रहेंगे हम RR वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। धन्यवाद।